प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर चली गई पुलिस, फिर बाद में राहुल गांधी को भी। राहुल गांधी के साथ पुलिस की काफी कहासुनी हुई, लेकिन यहां जो हुआ वो शर्मनाक था। अब हम उस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं जो आपको आज दिन भर देखने को खबर मिली होगी, जो पूरे दिन चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस लड़की की मौत 2 दिन पहले हुई, जो अन्याय हुआ, उससे जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस घटना में कुछ लोग पीड़ित परिवार का जाति और धर्म खोजने में जुटे हुए थे, और अब जैसा हमने आपको पहले दिन बताया था, इस पर राजनीति होनी थी और अब हो रही है। अब ये राजनीति का विषय बन गया है। अब वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, रेप टूरिज्म हो रहा है। पुलिस ने धक्का दिया या राहुल ने संतुलन खो दिया, दूर से बताना मुश्किल है, मगर विपक्ष के नेता को इस तरह जमीन पर गिरते देखना असहज करता है। संतुलन राहुल ने नहीं खोया होगा, सरकार ने खो दिया। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हुई कि राहुल गांधी नीचे गिर पड़े, और आप तो जानते हैं वहां पर मीडिया मौजूद था, कैमरे मौजूद थे, और ये जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, इन्हें मीडिया की भाषा में शानदार तस्वीरें कहा जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो है जो कि दिन भर वायरल हो गया, और राहुल गांधी यही तो चाहते थे कि ये वीडियो वायरल हो जाए, पूरे दिन वो ट्रेंड करते रहे, और यही हुआ। तस्वीरें वायरल हो गई, वो ट्रेंड भी करने लगे, और जो उनका मकसद था उन्होंने वो पूरा कर लिया। एक पदयात्रा रोकने की उसकी जिद यहां तक ले आई है। सत्ता का अहंकार बड़ा होता है, उसकी दलीलों को सही बताने वाले 100,000 होंगे, विपक्ष अकेला होता है, इसलिए जमीन पर गिरा दिया जाता है या गिर जाता है। जो भी सही हो, अभी तक इस मामले में विपक्ष नहीं था, इसलिए मीडिया का मैच नहीं हो पा रहा था। अब मैच शुरू होगा। राजस्थान में बलात्कार हुआ है तो क्यों नहीं गए राहुल? यूपी में बलात्कार हुआ तो क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? यह सवाल गायब कर दिया जाएगा कि एक विपक्ष के नेता को हाथरस क्यों नहीं जाने दिया गया। तो मूल प्रश्न यह नहीं है कि विपक्ष कहां है, और यह प्रश्न इसलिए नहीं लाया जाता कि बहस को लोकतांत्रिक बनाया जाना है, विपक्ष के सवालों को गंभीरता से जगह दी जाए, बल्कि इसलिए लाया जाता है कि सरकार से सवाल हटाकर विपक्ष को नकारा साबित करने का पंचिंग गेम शुरू हो सके। यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को बताया कि हाथरस में धारा 144 लगी है और वो वहां नहीं जा सकते। राहुल गांधी 4 बार के सांसद हैं और उन्हें कानून व्यवस्था की अच्छी समझ होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। विपक्ष कहां है, यह बेहद चालाकी भरा प्रश्न है, ताकि चैनल आपको यह बता सके कि हम इसलिए चुप हैं कि विपक्ष सवाल नहीं कर रहा है। सवाल करता है तो कहा जाता है कि सड़क पर नहीं उतर रहा है, सड़क पर उतरता है तो कहा जाता है कि शांति भंग कर रहा है या नौटंकी कर रहा है। इस पैटर्न को आप समझ लें। संस्थागत रूप से विपक्ष को जनता के दिमाग और उसकी नजरों से गायब किया जा रहा है, ताकि आपको और कमजोर बनाया जा सके। 2014 से भारत में विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का उदय हुआ। इस प्रक्रिया में 2 तरह का गोदी मीडिया सामने आया। एक प्रत्यक्ष यानी मुखर गोदी मीडिया, जिसने खुलेआम राजनीतिक विपक्ष को गायब कर दिया, उसकी हत्या की, और जनता के बीच से सवाल करने वालों को अर्बन नक्सल और गैंग बताया। दूसरा अघोषित गोदी मीडिया, जिसने बेहद चालाकी से जनता के विपक्ष और राजनीतिक विपक्ष दोनों को किनारे लगा दिया। विपक्ष सिर्फ कांग्रेस और सपा नहीं, वो किसान भी है जो सड़क पर है। यूपी पुलिस राहुल गांधी से प्लीज प्लीज करती रही, लेकिन राहुल गांधी हाथरस जाने की जिद पर अड़े हुए थे। राहुल गांधी लगातार मीडिया के कैमरों की ओर इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि आप भी आगे आगे हमारे साथ बढ़िए। शायद उनकी दिलचस्पी हाथरस जाने से ज्यादा मीडिया के कैमरों पर थी। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वायनाड के सांसद राहुल गांधी और पुलिस के बीच केंद्र बिंदु कैमरा ही है, और वो कैमरे को ही ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं था कि 30 सितंबर को विपक्ष खामोश था। उत्तर प्रदेश के स्थानीय चैनलों पर कई जिलों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की खबरें आ रही थी। दिल्ली का मीडिया जानबूझकर नहीं देखता है ताकि दिखाने से दरबार में दिक्कत ना हो जाए। मेरी बात याद रखिएगा। आपको ये समझना होगा कि राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं, प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। अब आप इस विश्लेषण को समझिए। देश में इस समय कांग्रेस पार्टी की
4 राज्यों में सरकारें हैं और गांधी परिवार के ऊपर पार्टी को रिवाइव करने का, पार्टी को के पुनर्गठन का, पार्टी को दोबारा उस युग में ले जाने का बहुत दबाव है। देख लें कि विपक्ष होना कितना असंभव होता जा रहा है। हर बार प्रसून जोशी गीत नहीं लिख सकते और अब लिख भी देंगे तो 1 घंटे उनको टीवी पर बिठाकर गवाया नहीं जाएगा। अब तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। इतना आसान नहीं होता है सरकार के सामने गीत लिख देना। इसलिए राहुल और प्रियंका दोनों बड़े राजनीतिक मौकों की तलाश में हैं, जिससे उनका राजनीतिक कद ऐसा हो कि पार्टी में किसी तरह का कोई भी असंतोष उनके खिलाफ ना हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो यहां पर हुआ उसको उन्हें ऐसा लगा कि ये एक बहुत बड़ा मौका उनके जीवन में है। जब पत्रकार और गीतकार दरबारी हो जाएं तो फ्लैशबैक में जाना चाहिए। मनमोहन देसाई का सबसे बड़ा योगदान है फ्लैशबैक। विपक्ष को कायदे से खत्म किया गया। वो दिखे नहीं, दिखे तो दिखाओ नहीं, ना बोले तो कहो चुप है, बोल दे तो मजाक उड़ा।